नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय में हिंदी माध्यम में कौशल कृतिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें हमने पाठ 4 की शुरुआत की थी। अमृता की कहानी। अब उसके आगे हम जानकारी लेंगे। अब क्या हुआ? अब पेड़ खतरे में आ गए थे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समय अपने आप बीतने लगा। समय धीरे धीरे अपने आप बीतने लगा। गांव में पेड़ लगते चले गए। सब लोग पेड़ों के साथ बहुत ही खुश थे। अब अमृता भी बड़ी हो गई थी। अब एक दिन अमृता अपने पेड़ों से मिलने गई थी। तभी उसी ने देखा कि गांव के कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं और वो पेड़ को काट रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे। लकड़ी राजा ने महल के लिए चाहिए थी। मतलब क्या था? लकड़ी राजा को महल के लिए चाहिए थी, इसीलिए ये राजा के आदमी थे जो पेड़ों को काट रहे थे। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। इस आदमी ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था, तो अमृता ने क्या किया? वह पेड़ से लिपट गई। और उन लोगों के डराने, जिस तरीके से ये आदमी डरा रहा है, धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा। अमृता नीचे गिर गई। फिर भी अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से ज़्यादा लोग ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। अब देखिए, फिर भी उसने पेड़ों को नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी राजा के आदमियों ने पेड़ को काट दिया था। तो कई सारे लोगों ने मिलकर अपनी जान दे दी थी। जब राजा को इस बात का पता चला, तो राजा को समझ नहीं आया कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान क्यों दे रहे हैं। राजा एकदम अचंभित हो गया था। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। अब राजा वहां क्या गए थे? स्वयं गए थे। अगर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उस गांव के बुजुर्गों की बात, अगर पेड़ है तो जानवर नहीं होंगे, तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में हम कक्षा में चर्चा करेंगे। बुजुर्गों ने क्या कहा था? पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम नहीं हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। अब राजा ने कुछ आदेश दिए। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी पेड़ नहीं कटेंगे और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं। तो राजा के कहने पर वहाँ पे पेड़ लगाए गए और वहाँ के जितने जानवर थे वो आसानी से घूम सकते थे, और वो भी बिना किसी डर के। हमने सुरक्षित गांव के बारे में पढ़ा। अब वहाँ पर पेड़ कोई भी नहीं काटता है और वहाँ के जानवर आसानी से घूम सकते हैं। चलिए अब आगे। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ों से दोस्ती की थी, वह अब कैसे हैं? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। अब हम ये आगे जानेंगे।